हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना या पठन कौशल के शिक्षण के अंतर्गत बच्चे द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु का बच्चा सही अर्थ समझ सके, इस बात को मुख्य मानकर शिक्षण किया जाता है। आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड, मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। भाषा शिक्षण में शिक्षक का बच्चों से परस्पर बातचीत करना एक समृद्ध भाषिक परिवेश के निर्माण में सहायक होता है, जिसमें बालक अनुकरण के द्वारा तथा रुचि के साथ भाषा अर्जित करते हैं। सुलेखा द्वारा बच्चों से बातचीत करना बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए उचित परिवेश देने की कोशिश है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा फोर्थ, शिक्षण प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर वह अवस्था है जब बच्चे ज्ञान से बोध की अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया ही समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम डैश है। इसका आंसर होगा थर्ड, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जीवनी और आत्मकथा विधाएं बच्चों में डैश की कुशलता विकसित करने में सहायक हैं। इसका आंसर होगा थर्ड, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। इस स्तर के बच्चे विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं। जीवनी तथा आत्मकथा व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। इसके प्रयोग से छात्र विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत चरित्र विश्लेषण करता है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर होगा थर्ड, छात्र के दोषों को दूर करना। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। इसका आंसर होगा सेकंड, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत यदि हिंदीतर भाषाओं को शामिल किया गया तो इससे बच्चे भाषागत विविधता से परिचित हो सकते हैं। प्रिय देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसका आंसर होगा थर्ड, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना। व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों के प्रयोग से छात्र इस विधि में कम रुचि लेते हैं। पुस्तकों का प्रयोग कभी कभी शिक्षण को नीरस बना देता है। आपकी कक्षा का कोई छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। इस स्थिति में आप, इसका आंसर होगा थर्ड, कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि छात्र ठीक से पढ़ नहीं रहा है तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विशेष नियम या शर्तों को बताने के लिए एक विशिष्ट भाषा प्रयोग की जाती है, जिसे उस कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्ति कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ, खेल परिसर का वातावरण। यदि पारिवारिक, सामाजिक तथा विद्यालयी वातावरण छात्र के मन के अनुकूल ना हो तो छात्र के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। भाषा सीखने में सामाजिक अतः क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है। इसका आंसर होगा सेकंड, वाइगोत्स्की। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। इसका आंसर होगा फोर्थ, अनुकरण के सिद्धांत पर। आरंभ में बालक अनुकरण के सिद्धांत से भाषा सीखता है। वह परिवार तथा समाज की भाषा का अनुकरण करता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? इसका आंसर होगा थर्ड, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना भाषा शिक्षण की दृष्टि से इस गतिविधि का महत्व नहीं है। इस गतिविधि में बच्चे भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कहानियों का नाट्य रूपांतरण, विज्ञापन, पोस्टर, सूचना, डायरी लिखते समय विद्यार्थी अधिक से अधिक वाक्यों तथा शब्दों का प्रयोग करता है। इससे उसे भाषा विकास का अवसर प्राप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।